रूस कभी सिर्फ यूरोप की राजनीति में ही सक्रिय था, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब रूस एशिया का नया प्रोटेक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे कई गहरी और जटिल वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है भू राजनीति। पिछले कुछ दशकों में पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव ने रूस को मजबूर कर दिया कि वह नए साझेदारों की तलाश करे। यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और अलगाव के चलते रूस ने अपनी नजरें एशिया की ओर मोड़ दी है। चीन, भारत, ईरान और मध्य एशियाई देश अब रूस के करीब आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसे सहयोगी की तलाश है जो पश्चिमी दबाव में न झुके और जिनके साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत किए जा सके। दूसरी वजह है सुरक्षा और सैन्य सहयोग। रूस न केवल हथियारों और सैन्य तकनीक का बड़ा सप्लायर बन रहा है, बल्कि राजनीतिक समर्थन देकर कई एशियाई देशों के लिए एक तरह की ढाल का काम भी कर रहा है, खास तौर पर उन देशों के लिए जो पश्चिमी नीतियों या सैन्य गठबंधनों से असहज हैं। रूस का यह रुख उन्हें मजबूती और आत्मनिर्भरता का भरोसा देता है। तीसरी वजह है ऊर्जा और व्यापार। रूस ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध है, चाहे वह तेल हो, गैस हो या अन्य खनिज। वहीं एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, इसलिए रूस और एशियाई देशों के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग स्वाभाविक लग रहा है। यह सहयोग केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस और कई एशियाई देशों के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ये रिश्ते नए राजनीतिक गठबंधनों और व्यापारिक समझौतों को भी मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता है, क्या रूस वाकई एशिया का नया संरक्षक बन रहा है, या यह केवल समय और परिस्थितियों की मजबूरी है? क्या ये सहयोग स्थायी होगा या वैश्विक सत्ता संतुलन बदलते ही फिर नए रूप ले लेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या रूस की यह एशियाई नीति एक रणनीतिक दीर्घकालिक दृष्टि है या बस वैश्विक दबावों का असर?